जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व के अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री रमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणनीय आर्य का रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है, जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। जी शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, रैनाथ जी, मंदीनाथ जी, मुनीसवतनाथ जी, नवीनाथ जी ने ओम नमस्त लोकनाथाय सर्वज्ञ महात्मने वच्चित सेम नामानि मुक्त शोकावलासे निर्मला सासो शुद्धो निर्मकारो निर्मया निसरो निस्तंको शुद्धा सूक्ष्म निंजा निष्कलंको नरोन्मुत्तमान।
बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया। पुण्यसुयंत्रम बड़कर मंत्रम द्यावति जी भव जन ज्ञान सविपत्ति विनाशे सुख परकाशे होवे मंगल सुखदाने। ओम निसरम कलिकुंडन श्रीपाशनाथ धरणेन पद्मतिसेताय अतुल बल भी पराक्रम सर्व विघ्नाशनाय हमलरु गमलरु जमलरु ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। काय भैया विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। ओम नमो अज्जायाणम ओम नमो लोय सविषाणो ओम ईश्वराय धन मूल मंत्रेभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। आप मृत्यु विनाशमत होतु समाधि मरणवतु सज्जातपन सद्गिरस मुनिवर संत पद राजपद अनंत पद सिद्ध पद प्राप्त भवतु नमः स्वाहा। कसायों को मार भगायो जी। बड़े लड़ैया ऋषवर जी बड़े लड़ैया ऋषवर जी बड़े लड़ैया ऋषवर जी बड़े लड़ैया ऋषवर जी। सर्ग उन्हें टीका ना पापे सर्दी गर्मी बरसात 18,000 सील दोना से रख दे। ओम ही परम उच्च आर्य रत्न विदा श्री माँ के पावन पुनीत चरणों में जलादि अर्घम निर्वापामिति सा। ओम ऋषि प्राणों से प्यारे तीर्थराज संबिशिकर अनंतानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो दीपम धूपम निर्पामति सा। ओ विदा श्री माँ गुरु हमारे चरना शीश नवाले। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। सत्यम शिवम सुंदरम की आरती आरती पंच पद आँखों के तारे काशी नगरी में लियो आवेदार उतारो तारी मूरत निहारो आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती करहूँ आरती आज हे गुरु माँ तुमरे द्वारे। करो आरती यार गुरु माँ तुम्हारे द्वारे माँ तुम्हारे द्वारे। 30 बरस तक शिक्षा लेकर 30 बरस कर दीक्षा लेकर ली। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। संयम तप और नियम ये बहुत जरूरी हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में तप और नियम और संयम नहीं होगा तब तक तुम्हारी की हुई मंत्र की आराधना निष्फल जाती है। कभी कभी हम मंत्र देते हैं और कहते हैं कि भैया इस विधि से करना और वे नहीं करते हैं और कहते माता जी उससे तो कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो कहते भाई संयम जरूरी है। हर चीज में उठते बैठते चलते फिरते इस नमोकार मंत्र का स्मरण तो करो लेकिन संयम रखो जीवन में। तुम अभक्ष भक्षण कर रहे हो और साथ में अभक्ष को खा रहे हो पी रहे हो और फिर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो और फिर सोच रहे हो कि ये तो हमने जन्म से पढ़ा है, इसका क्या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो भाई इसका प्रभाव जब पड़ेगा जब तुम संयम नियम और तप, सबसे बड़ी तपस्या ये है कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। उससे असंख्यात गुणी कर्म ज्ञानावरणी कर्म की नजरा होती है। जितना तुम शुद्ध भाव पूर्वक और शुद्धि पूर्वक करोगे उतना ही तुम्हें फायदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने कहा है संयम अंश जगो जहां भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो पतमाता को नाम। संयम जब अंश जगता, जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ते हो और नमोकार मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारे भोग अरुचि परिणाम विषय भोगों में अपने आप अरुचि हो जाएगी और तुम्हें संयम लेने के परिणाम हो जाएंगे।
तुम्हें लगेगा कि अरे हमें संयम लेना है। तो कहते हैं यहाँ पर शुद्धप्पा शुद्ध मना पंचसु समिधिसु संजदोति गुत्तो जे तम्मी रहे लग्गो सिखम सिचम गच्छय शिव लोयम। क्या कहते हैं कि पंच समिति, तीन गुप्ती और पंचशु, कहते तीन गुप्ती से जो उक्त होता है, कैसे होता है? कहते हैं शुद्ध मनहा, शुद्ध मन से, बाहर और अंदर। क्यों? क्योंकि जो व्रती होता है, जो संयमी होता है, वह खुश होता है, खुशक नहीं होता है। जो खुशक होता वह संयमी नहीं होता है, खुश रहता है, पर हमेशा हर परिस्थिति में मन स्थिति को व्यवस्थित रखता है। तो कहते शुद्ध मना और शुद्धात्मा। कहते जिसका मन शुद्ध है वह आत्मा क्या है? शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा वह विजयी, वह विजय रूपी रथ पर जब आरूढ़ होता है, पंच नमस्कार रूपी विजय रथ है। कहा था ना कि यह नवोकार मंत्र अजय है, किसी से पराजित होने वाला नहीं है। तो कहते विजय रूपी रथ पर वह बैठता है तो शीघ्रं गच्छई शिवलोयम, वह शीघ्र ही मोक्ष रूपी वह रथ कहाँ ले जाता है? तुम्हें शीघ्र ही मोक्ष रूपी पुर में, मोक्ष रूपी नगर में तुम्हें ले जाता है। वह रथ तुम्हें शिवपुर में पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि परिणामों का सारा खेल है। कहा था ना कि पहले तो अपन ने कहा था कि पहले तो क्योंकि यह मन है वह कभी भी चित्त जो है वह चिंतन से रहित नहीं होता है। बैठे बैठे कुछ ना कुछ कथरी बनाता रहता है, गुदड़ी 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 बनाता रहता है। तो वह क्योंकि उसका स्वभाव है। अब भैया जो तुम चिंतन कर रहे हो वह चिंतन को बदल दो। तुम जो चिंतन, उससे तो तुम्हें अशुभ परिणाम हो रहे हैं। विकारी चिंतन को स्थान ना देकर नवोकार मंत्र का चिंतन करने लगो, नवोकार मंत्र पढ़ने लगो। और जो तुम्हारे विचार हैं, क्योंकि यह मस्तक है वह निश्चल नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं छल करता ही रहता है, कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है। कहा था ना कि अब बैठे हैं इधर, अभी तो संयम से रह रहे थे, 10 दिन हो गए थे, बहुत संयम पाला, बहुत संयम पाला। अब बैठे बैठे विचार करते हैं, अब तो भैया हो गए 10 दिन, बहुत हो गया, अब कचौड़ी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पूरे दिन तो निर्जल उपवास रखते हैं और 12 बजे से होटल खुल जाती हैं, सो उनमें चले जाते हैं। तो कहते ये विचार तुम्हें कहाँ ले जाएगा? पहले जा बताओ। एक थोड़ा सा विचार आया था, सेठ जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम सामायिक, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करेंगे। अब सेठानी बार बार आए और दीपक में घी डाल जाए। सेठ जी को बड़ा बेचैनी हो गई, काहे की प्यास लग रही थी उन्हें। तो वे देख रहे थे कि वो दीपक कब बुझता है और कब हमारी सामयिक खत्म होती है। अब वो विकल्प से उनके प्राण छूट गए। तो कहाँ देखो, सुबह से शाम तक पूरा अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, तीनों टाइम की सामायिक। एक विकल्प ने उन्हें, एक चिंतन ने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया? मेढक बना दिया। अब तुम्हारे जो विकल्प हैं वे तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? ऐसा विचार करो करे। तुम जो अर्थ हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार, मत जो पिरा रहा वो पिरा रहा,
जो हो रहा वो हो रहा। बड़े उस समय उस विचार करो कि अरे हम तो स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, तो वो आर्त और रोध ध्यान काय में बदल जाएगा? धर्म ध्यान में। नवोकार मंत्र पढ़ोगे, वही तुम्हारा धर्म ध्यान का साधन है, वही तुम्हारा मूल जड़ है, वही तुम्हारा स्तंभ है। ऐसा जानकर अपने को नवोकार मंत्र की आराधना करना है। नवोकार मंत्र ही महान मंत्र है, ऐसा जानकर बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जय।